दोस्तों, दुबई एयर शो 2025 में भारतीय विमान तेजस बुरी तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जितनी बड़ी यह दुर्घटना है नहीं, उससे ज्यादा इसे बड़ा बनाया जा रहा है। आज भारत के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो पाक बांग्ला लगातार भारत के इस विमान की दुर्घटना पर कमेंट्स कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि पश्चिमी देश, जिसमें कुछ भारत से चिढ़ने वाले देश हैं, भारतीय रक्षा ताकत को देख करके चिढ़ने वाले देश हैं, उन्होंने भी बड़ी बड़ी हेडलाइंस लिखनी शुरू कर दी हैं और भारत के इस विमान पर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि ये जो पश्चिमी देश हैं, ये भी कई ऐसे विमान तैयार करते हैं और दुनिया के जितने भी आपको फाइटर जेट देखने को मिलेंगे, वो सैकड़ों बार इस तरीके की दुर्घटना का सामना कर चुके हैं। लेकिन अब समय मिल चुका है, इन्हें मौका भी मिल गया है कि भारत को नेगेटिव मार्केटाइज किया जाए और वो इस काम में जुट चुके हैं। अब ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि इनकी सभी बात को सही तरीके से जवाब दिया जाए, नहीं तो भारत जो अपने तेजस को प्रेजेंट करने गया था ग्लोबली मार्केट के लिए, उस पर इम्पैक्ट आ सकता है। जानते हैं आज के इस वीडियो में तेजस के साथ क्या हुआ है, किस तरीके से तेजस को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और सबसे बड़ी बात कि इस दुर्घटना के बाद कैसे एचएएल के शेयर्स में उतार चढ़ाव आ सकता है। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल यहाँ बात हो रही है दुबई एयर शो की, जो कि 2 साल में एक बार होता है। ये काफी बड़ा एयर शो है और इस एयर शो के अंदर दुनिया के लगभग जितनी भी इंपॉर्टेंट डिफेंस कंपनियां हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। इस बार दुबई एयर शो में लगभग 50 से 60 देशों की कंपनियां और 1500 से भी ज्यादा कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया था। अकेले भारत की बात की जाए तो करीब 19 भारतीय कंपनियों ने दुबई एयर शो में पार्टिसिपेट किया है। वहीं तेजस को भी यहां पर ले जाया जाता है और तेजस को दुनिया देखती है। तमाम देश जो कि तेजस को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड थे, वो तेजस की मॉनिटरिंग कर रहे थे। लेकिन आखिरी दिन यानी 21 नवंबर 2025 को इस शो का आखिरी दिन था। दुबई के अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हजारों दर्शक तेजस को देख रहे थे। इसी बीच बड़े बड़े देशों के साथ बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन किए गए। लेकिन जब दोपहर 2:15 का समय आता है, तब सबकी नजरें तेजस पर थी, क्योंकि तेजस अपनी परफॉर्मेंस पूरी दुनिया के सामने दिखा रहा था। और जब दुनिया के सबसे बड़े विमान प्रदर्शन में भारत का गौरव लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी तेजस अपनी कला दिखाने उतरा, लेकिन अगले ही पल एक भयानक दुर्घटना हो जाती है, जिसने सबको हैरान करके रख दिया। जहां पर तेजस ने एक नेगेटिव जी टर्न किया, रिकवर नहीं कर पाया और जमीन से टकरा करके वो पूरी तरीके से आग का गोला बन गया। पायलट विंग कमांडर नमांश शयाल भी वीर गति को प्राप्त हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि इंडियन एयरफोर्स में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। 10 सालों में ये दूसरी घटना देखने को मिली है जिसमें हमारे किसी पायलट को वीर गति प्राप्त हुई। और इसी जी टर्न पर सवाल आता है कि आखिर ये क्या है जिसकी वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई है। आपको बता दें, जिस तरीके की परफॉर्मेंस भारतीय एयरफोर्स के पायलट्स कर पाते हैं, वो किसी भी एयरफोर्स के बस की बात नहीं है। जी फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल है, जो कि उड़ान के दौरान पायलट और जेट पर लगता है। नॉर्मल उड़ान में 1G होता है, लेकिन जमीन जब हम छोड़ करके खड़े होते हैं तब G पॉजिटिव हो जाता है, टर्न करें या फिर ऊपर चढ़ते समय। अब ऐसे में पायलट की सीट पर दबाव बनाता है, खून पैरों की ओर चला जाता है, जिससे ब्लैकआउट तक हो सकता है। लेकिन नेगेटिव G उल्टा होता है, जेट नीचे की ओर तेजी से जाता है और जहां पायलट उल्टा हो जाता है और यह पायलट को सीट की ऊपर की ओर उछाल देता है, जो कि खून सिर की तरफ बहुत तेजी से बढ़ता है, जिससे रेड आउट या लाल धब्बे दिखना कह सकते हैं। और जी लॉक हो जाता है। इंसान -2 से -3G तक सहन कर पाता है, लेकिन जी लॉक का मतलब है ग्रेविटी लॉस ऑफ कॉन्शियसन। और यह तब होता है जब किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा ग्रेविटी फेस करनी पड़े। इसकी वजह से खून दिमाग तक बहुत धीमी गति से प्रवाह होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि इंडियन एयरफोर्स जिस तरीके के करतब हमारे फाइटर जेट्स के साथ दिखा सकती है, वो सब पायलट्स के बस का नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में चैलेंजिंग है। क्योंकि कोई भी फाइटर जेट हवा में उड़ते हुए 360 डिग्री पूरा घूम जाता है, फटाक से जमीन पर आता है और फटाक से वो हवा में पहुंच जाता है। ये कोई आसान काम नहीं है। फिलहाल ये रही पूरी घटना। अब इस पर पश्चिमी देशों ने जिस तरीके से भारत के खिलाफ लिखना शुरू किया है, बड़ी बड़ी मीडिया आउटलेट्स ने सीधे सीधे लिखना शुरू कर दिया है कि मेड इंडिया प्लान फेल हो चुका है। जिस तरीके से भारत काम कर रहा है, ये सब चीजें नहीं चल पाएंगी। भारत के पड़ोसी देशों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है। हैरानी की बात यह है कि जिस तरीके से भारत को नेगेटिव प्रेजेंट किया जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात इसलिए नहीं है क्योंकि दुनिया का कोई भी विमान हो, आपको सैकड़ों ऐसी घटनाएं देखने को मिल जाएंगी जहां पर ये काम नहीं कर पाते। एग्जाम्पल के लिए आप अमेरिका का F-35 ले लीजिए, जो आज के समय दुनिया का सबसे एडवांस, सबसे पॉपुलर और सबसे पावरफुल फाइटर जेट है। आपको एक साल के अंदर 5 से 7 घटनाएं देखने को मिल जाएंगी जहां पर यह विमान बुरी तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। लेकिन इसे अमेरिका पूरी तरीके से छुपाने की कोशिश करता है, क्योंकि इससे नेगेटिव मार्केट होगी और आगे चल के ये अपना फाइटर जेट बेच नहीं पाएंगे। हैरानी की बात यह है कि आप बड़ी इकोनॉमी
कमी है, आप ट्रिलियंस ऑफ डॉलर रिसर्च पर खर्च करते हैं तो आपका विमान कैसे इस तरीके की दुर्घटना फेस कर सकता है। आपने ब्रिटेन को जो F-35 बेचा है वो करीब 10 दिनों तक भारतीय एयरपोर्ट्स पर खड़ा रहा, आप उसे नहीं ले जा पाए टेक्निकल ग्लिच की वजह से, और आप सवाल करते हैं भारत के तेजस पर, जिसे हमने बहुत मेहनत से और बहुत कम समय में बना करके तैयार किया और उसमें लगा हुआ इंजन आपका है। हम चाहे तो ये ब्लेम गेम अमेरिका के ऊपर डाल सकते हैं कि आपके इंजन में टेक्निकल इश्यूज की वजह से सारी दुर्घटना हुई है और अमेरिका की जो नेगेटिव मार्केट होंगी वो अमेरिका झेल नहीं पाएगा, क्योंकि आज के समय तेजस की हेडलाइंस बन रही है और भारत का कोई स्टेटमेंट सारी चीजें पूरी तरीके से खराब कर देगा। लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं और ये मिस्टेक हुई है, जिसकी जांच के बाद ही सारी चीजें सामने आएंगी कि क्या टेक्निकल इशू था या फिर पायलट को कोई दिक्कत आ गई थी। उसके बाद ही किसी डिसीजन पर जाना बेस्ट होगा। फिलहाल तेजस कोई साधारण जेट नहीं है, HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से तैयार किया गया मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है। साल 2001 में इसने पहली बार उड़ान भरी और साल 2016 में इंडियन एयरफोर्स में इसे शामिल किया गया। 24 सालों में सिर्फ ऐसी 2 दुर्घटनाएं हुई हैं, एक जो कल हुई और इससे पहले एक हो चुकी है, और इससे पहले एक साल 2024 मार्च में देखने को मिली है, जहां तेजस 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। इसके अंदर सुपरसोनिक स्पीड है, इसके अंदर लगे हुए एडवांस एवियोनिक्स इसे कमाल बनाते हैं। हैरानी की बात यह है कि G10 हम एक बार नहीं बल्कि कई बार परफॉर्म कर चुके हैं, इस बार कुछ ग्लिच की वजह से ही ये चीजें अच्छे से नहीं हो पाई हैं। फिलहाल आगे चल के इस वीडियो में HAL के शेयर्स की भी बात करेंगे, लेकिन रिसेंटली HAL के शेयर्स ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, वो भी तब जब ये खबर सामने निकल के आई कि HAL 24 से 36 महीनों के भीतर करीब 8 से 10 नए तेजस की डिलीवरी करेगी। ये तेजस पूरी तरीके से टेस्ट होने के बाद सीधे सेना में शामिल होंगे, और इस खबर के सामने आते ही ये खबर सामने निकल के आती है कि आगे चल के भारत HAL के द्वारा बनाए गए तेजस दुनिया भर में एक्सपोर्ट करेगा, जिसे हम दुबई एयर शो में प्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये सारी खबरें कहीं ना कहीं किसी को तो दिक्कत दे ही रही थी। इसी के साथ हमने अमेरिका के साथ करीब 113 नए तेजस इंजन की भी एक डील साइन की है, जिसमें F404 इंजन शामिल हैं। बाकी पाक जैसे देशों ने इस पर हंसना शुरू कर दिया है और सही समय आएगा तो भारत इसी विमान से इनको बहुत मारेगा। अब ओवरऑल नजरें इसे बनाने वाली कंपनी यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर है, क्योंकि इसके बाद इनके शेयर्स में काफी बड़ी उतार चढ़ाव आ सकते हैं। अब क्योंकि ऑफिशियल्स अभी तक इस दुर्घटना से जुड़ी हुई जांच कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन एनालिस्ट का मानना है सोमवार 24 नवंबर को जब स्टॉक मार्केट खुलेगा, इससे शेयर्स में कुछ कंसोलिडेशन दिख सकता है। तेजस वाले घटना की जानकारी शुक्रवार को तब सामने निकल के आई जब इक्विटी मार्केट का कारोबार बंद हो चुका है। अभी भी बात करें तो इस सप्ताह आखिरी कारोबार शुक्रवार 21 नवंबर को BSE पर 2.56% की गिरावट के साथ 4,995.00 HAL शेयर प्राइस पर बंद हुआ। शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन यह कमजोर हुआ, लेकिन 3 दिनों में यह 4% से अधिक टूट चुका है। अब 24 तारीख को ही पता चलेगा कि क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे HAL के शेयर्स में। बाकी क्या कुछ कहना है आपका इस घटना पर कमेंट्स में प्रयास जरूर लिखिएगा, और इस घटना में जिन पायलट को वीरगति प्राप्त हुई है उनके प्रति संवेदनाएं हैं पूरे देश की तरफ से। वंदे मातरम, भारत माता की जय।